पुलिस के इतना अत्याचार सर आज मेरे साथ हुआ है, कल के दिन किसी और के साथ करेंगे ये लोग। इतनी मनमानी इनकी बताओ। पुलिस वालों के उत्पीड़न से ही मेरा भाई चले गया, इकलौता भाई। देखो इन्होंने इतनी मारपीट की उसके साथ। देखो सर क्या गलती थी उसकी। देखो वहाँ सामान के लिए गया था, पापा बीमार हुए थे, पापा के लिए मैंने बुलाया था भाई अपने। मेरे चलो जिन्हें पुलिस वालों अन्याय कर दी और मगर तो इंसाफ है और न्याय है। ये तो हाथ जोड़ी चीज जे करता तुम ही कर। दादा से बात कर रहे थे, कह रहे थे कि मुझे ये दरोगा ने आज मेरे साथ बहुत बदतमीजी की, बहुत गलत किया मेरे साथ। और मैं वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा था तो उसका क्या करा था, मैं तो नदी नालों का पहाड़ का ऐसे अपने बच्चों को आगे को कैसे पढ़ाई कर रहा हूँ, कैसे कोई उम्मीद भी नहीं रहेगी मेरे पास। तो छोटे बच्चे हैं, पापा के लिए घर आए थे, पापा बीमार पड़े हैं अंदर। नमस्कार, मैं आपका दोस्त मोहित बिष्ट। दोस्तों आज हम फिर बात करेंगे उत्तराखंड जिला नैनीताल के बितालघाट विकासखंड के अंदर लोहाली ग्राम सभा, जहां पर बीते दिनों बालम सिंह ने आत्महत्या करी थी। सुसाइड नोट में पुलिस कर्मियों को दोषी बताया गया था। वहीं दूसरी ओर गढ़वाल में भी इस प्रकार की एक घटना हुई, जहां पौड़ी गढ़वाल के सतपुली में पंकज कुमार नाम के एक व्यक्ति ने खुद को फांसी पर लटकाया। वहां भी उसने भी पुलिस कर्मियों को ही दोषी ठहराया। जहां एक तरफ गढ़वाल में लगातार कई सारे नेता उनके घर पर पहुंचे, कई सारे बड़े बड़े लोग उनके घर पर पहुंचे और निष्पक्ष जांच की मांग करी, जिसके बाद में पुलिस ने कहीं ना कहीं दबाव में आकर उन सभी पुलिस कर्मियों को सस्पेंड करा और निष्पक्ष जांच वो लगातार कर रही। लेकिन अगर बात करें लोहाली के बालम सिंह की, तो यहाँ पर कोई भी ना तो विधायक उन पीड़ित परिवार के घर पर पहुंचा, न ही कोई सांसद पीड़ित परिवार के घर पर पहुंचा, न ही कोई राजनीतिक पार्टियों के दल के लोग पीड़ित परिवार के घर पर पहुंचे, जिससे उनको न्याय मिल सके, निष्पक्ष जांच हो सके। और यहाँ पर अभी तक ना तो पुलिस की तरफ से कोई कार्यवाही हुई है, क्योंकि बताया जा रहा है सिर्फ खाना पूर्ति के नाम पर पुलिस कर्मियों को अलग अलग जगह ड्यूटी दे दी गई, जबकि इसलिए क्योंकि दबाव ज़्यादा ना पड़े। वहीं पर कल 6 मई को यहाँ पर 2 जिला पंचायत सदस्यों, जिसमें सिमलखा से संजय बोहरा और भवानी गांव के जिला पंचायत सदस्य यशपाल आर्य पीड़ित परिवार के घर पहुंचे। जब पीड़ित परिवार का उन्होंने हाल देखा तो वो भी कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा दुखी हुए। जो हमें उन्होंने जानकारी बताई कि जिस प्रकार आप देख सकते हैं, एक पिता जिसके इलाज के लिए बालम सिंह बेंगलोर में होटल में नौकरी करता था, अपने घर पाया अपने पिता के इलाज करने के लिए, लेकिन पिता आज खुद किस हाल में पड़े हैं आप देख सकते हैं। और बालम सिंह के मकान की आप एक बार हालत देखिए, किस प्रकार क्षतिग्रस्त मकान पड़ा हुआ है। 2 मासूम बच्चे हैं, घर पे बीवी है, माँ बाप है, इकलौता कमाने वाला था, इकलौता बेटा था। अब इस घर को कौन देखेगा, इस घर का खर्चे कौन उठाएगा, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। तो जो परिवार ने अपनी आप बीती सुनाई, वो हम आपको पूरा सुनाने की कोशिश करते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। अगर आपके अंदर इंसानियत जीवित है तो वीडियो को शेयर भी कीजिए और दर्द महसूस करिए कि एक परिवार किस प्रकार आज अपने बेटे के लिए, अपने भाई के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने पति के लिए न्याय की गुहार लगा रहा है। जिसने आत्महत्या करी, आरोप लगाया पुलिस कर्मियों के ऊपर, कुछ ऐसे लोगों के ऊपर जिन्होंने उसे दारू पिलाई, जिसने उसे बेबस करा इस मुकाम तक पहुँचने के लिए। तो वीडियो देखिए, पूरी अंत तक जरूर देखिए और शेयर जरूर कीजिएगा, कि आपके भी रोंगटे जरूर खड़े हो जाएंगे। एक पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए कम से कम इंसानियत तो जिंदा रखिए। तो देखिए, एक तरफ गढ़वाल में जहां उसको न्याय मिलने के कगार पे है, लेकिन यहां सेम इसी केस में आज भी कितना पीछे केस चले जा रहा है, देख सकते हैं आप। पहले तो आए और सीधे आए मेरे से, बाद में मेरे से इतना कहा कि जीजाजी से फोन लगा दो करके। जीजाजी से फोन लगा के मैंने उनको दिया, उनका तो वहीं सिम तोड़ दिया था, उनके पास फोन नहीं था। तो फोन लगा कहा तो मैंने फोन लगा के जीजाजी को दिया। दादा से बात कर रहे थे, कह रहे थे कि मुझे ये दरोगा ने आज मेरे साथ बहुत बदतमीजी की, बहुत गलत किया मेरे साथ। और मैं वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा था तो उसका क्या करा था, मैं तो नदी नालों का पहाड़ का मारपीट की, सिम तोड़ दिया वहीं पे सामने। हाँ वहाँ भी हाँ मोबाइल में भी खरोच थी, सिम तोड़ दिया निकाल के और वीडियो डिलीट कर दी उसमें से। फोन का ही सिम ही तोड़ दिया, खाली फोन था। उसके बाद वहाँ भी मारपीट की, उसके बाद खैरना चौकी ले गए, वहाँ भी मारपीट की और फिर जाके उनसे फोन काट दिया कि मेरे से ऐसे कहने में लगे थे, ऐसे बहुत गलत हो गया, ये तो दरोगा का मर्डर हो गया, मेरा ही होगा, इसने मुझे बहुत परेशान करके रखा, आज बहुत मारपीट की मेरे साथ, बहुत बदतमीजी की, मेरी कहाँ मुंह दिखाऊं, ये सब बोलने में थे। अंदर 2 और थी पुलिस वाले उनके साथ। और वहाँ पे फिर वो नवीन, उनका नाम ले रहे थे मेरे से, कह रहे थे नवीन, और वो बग्गा कौन है वो छड़ा का, उसका नाम ले रहे थे।
और कह रहे थे कि वहाँ पे पेप्सी की बोतल में भर के रखी थी, पता नहीं उसमें क्या क्या मिलाया था। वो मेरे से कहा आजा पी ले, ये ठंडा पी ले, ये करके मैंने पिया। उसके बाद लगा मुझे थोड़ा नशा, जैसा मैं बाहर को आया तो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। इसी से पुलिस ने मेरे साथ बहुत मारपीट कर ली, मेरा सिम भी तोड़ दिया, मुझे थाने ले गए, वहाँ भी मारपीट की, बहुत बदतमीजी की मेरे साथ। ये वो करके वो चिल्लाने में थे, अंदर बाहर घूमने में थे, बैठे भी कुछ गलत वहाँ पे हो रहा होगा जो कि सिम तोड़ दिया, नहीं तो वो तो पहाड़ की वीडियो बनाए थे, अपने पापा के लिए घर आए थे। हाँ, मैं तो चाह रही हूँ न्याय भी मिले, और मैं कैसे अपने बच्चों को आगे को कैसे पढ़ाई कराऊँ, कैसे कोई उम्मीद भी नहीं रहेगी मेरे पास। तो छोटे बच्चे हैं, पापा के लिए घर आए थे, पापा बीमार पड़े हैं अंदर। हामी जी मेरे चला क्या अन्याय करो, ये तो दो मारपीट में पुलिस वाली जी गई और क्या अपराध करिए तो, और मगर न्याय मिलते हैं। और मेरे चला लीजिए ये तेरे काव चला है और तुम्हारा ऊँच में और तुम्हारा कारण से हमारी इंसाफ है। और हम नीचे एक चल से मेरे एक चल लगा, हम क्या करो, और जो बिल्कुल गरीब आदमी हम, और क्या करती है मेरी बहू 40 साल की है, और हमको चाहिए न्याय है। और तुम्हारा पूछो हम भरोसा पर, और हमको तुम जैसे तैसे न्याय दो जाए और हम सहायता करो। और हम क्या करूँ, बुढ़ी में बीमार थी, बाबू को लीजिए कहा, वो बाबू को सेवा करोगे ना, आप इधर है वो बाबू का खाटम बची लंबे थी, हम क्या करूँ। और पुलिस वालों ने मारपीट करी, ये वजह से वो उतर कदम उठाई। और हम तो छिलना हुआ तो रोटो ही बना हो, और शराबत वहाँ बिल्कुल सील करन से, और उनको बिल्कुल 25 सजा देने से। पता भाई देखो, इन्होंने इतनी मारपीट की उसके साथ, देखो सर क्या गलती थी उसकी। देखो वहाँ सामान के लिए गया था, पापा बीमार हुए थे, पापा के लिए मैंने बुलाया था भाई अपने, जून में आने वाला था वो। यहाँ मैंने कहा पापा की वजह से बुलाया, इन लोगों ने इतनी मारपीट कर दी पुलिस वालों ने। देखो वीडियो बना रहा, मारपीट का तो सर वो वीडियो बना रहा था, कह रहे वीडियो बना रहा था ना, भाई से बात भी हुई। हाँ, कह रहा था दीदी मैं नदी की क्लिपिंग बना रहा था, नदी की क्लिपिंग बना रहा था, कि साइड में पुलिस वाले आ गए। मेरे को तो भाई है मेरा चचेरा भाई पंकज ने फ़ोन किया कि इसको पुलिस उठा के लाई है यहाँ चौकी में। तो मैंने कहा क्यों लाई है, उसने कहा दीदी इसने पुलिस वालों की वीडियो बना दी। तो सामने है। हाँ, तो पुलिस वाले की वीडियो बना दी, तो एक नंबर दिया उसने, कांस्टेबल से बात करो, धामी है कोई। सर मैं कह तो रही वीडियो में क्या होगा, सबूत भी तो चाहिए था, फिर हमें इन लोगों ने तो डिलीट कर दिया, उसकी वीडियो डिलीट कर दिया। सर मैं बताऊं, सर उन्होंने देखा होगा ना, उन्होंने देखा होगा, अब हम उनको तो जानते नहीं है। अब वो भी तो पुलिस विभाग से ही थोड़ा पहचान, जब पुलिस वालों की सपोर्ट ज्यादा करेंगे वो लोग, हमसे थोड़ी करेंगे। देखो ना मैं मिली उनसे, और अभी तक मैं गई नहीं वहाँ पूछताछ करने। तो जो धामी जी हैं कांस्टेबल, उनसे मैंने बात की, मैंने कहा सर एक बालम सिंह वाला मामला आया है यहाँ थाने में, जो चौकी में, क्या मामला है। उन्होंने कहा मैम ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा ये वीडियो बना रहा था। तो मैंने कहा सर वीडियो क्या चीज़ है, मैंने कहा कैसी वीडियो है वो, तो मैं देखना चाहूँगी। उन्होंने कहा मैम हमने डिलीट कर दिया। तो मैंने यही कहा, मैंने कहा सर इसको घर भेज दो, 2 थप्पड़ मेरी तरफ से भी मार दो, और पापा मेरे बीमार हो रहे, घर भेज दो। फिर मैंने चचेरा भाई के नंबर पे अपने भाई से कॉल करना चाहा, मैंने कहा तूने पुलिस वाले की वीडियो क्यों बना दी, क्योंकि उसमें तो ये गुस्सा आ रहा था कि पुलिस वाले की वीडियो क्यों बनाई तूने करके ना, भाई पे गुस्सा आ रहा था। तो उसने ये बताया दीदी मैं तो खाली नदी की क्लिपिंग बना रहा था, साइड में थोड़ी पुलिस वाले आ गए, तो इन्होंने मेरे साथ मारपीट कर दी, मेरा फोन छीन दिया, मेरा सिम तोड़ दिया। वीडियो में इसमें कुछ ऐसा तो रहे होगा जिससे रोका जा रहा होगा। सर मैं वही तो मैं कह रही हूँ, वीडियो ऐसी क्या वीडियो था, हम भी तो यही देखना चाह रहे थे सर, हम भी यही देख, मैंने तो पुलिस वालों से रिक्वेस्ट किया है ताकि हमें तो वीडियो दिखा। मोबाइल भी तोड़ा दिया। हाँ, कह रहा था मेरा मोबाइल छीन दिया और मेरा सिम तोड़ दिया और वीडियो डिलीट कर दी। कोई अपराध की श्रेणी में हाँ नहीं है कि यार हम नदी की वीडियो बना रहे हैं। सर वो तो हम भी बनाते हैं, मैं कह रही हूँ आप जहाँ पर मैं वीडियो बना रही हूँ ना, यहाँ पर वीडियो बना रही हूँ, यहाँ पर ये भी आएंगे मेरे वीडियो में, ये भी आएंगे, है ना। अब इसमें इतना मारपीट करने की क्या जरूरत है सर, उसको तो इतना मारपीट, और कहीं ना कहीं संदेह पैदा कर रहा है ना। वही तो मैं कह रही हूँ सर, वही ये चीज हमने पुलिस वाले से मैंने यही कहा, मैंने कहा मेरा भाई का मौत का कारण आप लोग हो, ऐसे क्या वीडियो है उसमें, क्यों उसमें सिम तोड़ा गया, सिम और उसकी वीडियो डिलीट क्यों की इन्होंने, मारपीट की गई, और मारपीट तो सर इतनी मारपीट कर दी उसके साथ। कम से कम मेरे हिसाब से 4 या 5 किलोमीटर तो होगा।
खैरना, हाँ। खैरना चौकी आपका 4 या 5 किलोमीटर होगा। नहीं, मैं सर ये कह रही हूँ वहाँ पर चलो कोई बात नहीं। कितना घंटा रखा रिमांड में लगभग? सर ये तो हमें भी नहीं पता ये किस समय ले गए, किस समय ले गए ये भी पता नहीं। जब इन्होंने हमें कॉल किया सर ने, तो ये लगभग 3 घंटा रखा। 8 बजे लगभग मेरा भाई का कॉल आया होगा ऐसे ही। 3 घंटा रखने का क्या ऐसा मतलब क्या उसने अपराध किया था? मैं कह तो रही हूँ सर, मतलब कुछ तो किया ही होगा। वहाँ चौकी में भी कह रहा था सर, चौकी में भी मेरे साथ इन्होंने मारपीट की, पुलिस वाले ने इतना अत्याचार किया। दीदी मेरी गलती क्या थी, मेरी गलती क्या थी, एक ही चीज कह रहा था सर मेरी गलती क्या थी। क्यों जाने वाले तो जाते हैं सर। 3 साल से अगला घर आया। घर कहते रही पापा की वजह से बुलाया मैंने सर, हाँ बीमार हो रहा करके कह रहा था दीदी अब मैं यही करूंगा, पापा ऐसी स्थिति हो गई अब मैं यही करूंगा, बगीचे का मैं ही देखूंगा। उस दिन कहते रहे सर पाइप का 2 बंडल लाया है भाई कि कल से मैं थोड़ा सिंचाई करूंगा। अगर उसको ऐसा ही करना होता ये सामान क्यों जोड़ता सर, वो बताओ। करना होता पहले भी करता। सर नहीं वो दीदी हम वो भी बन गए। क्या कहूँ उसे, क्या कहूँ। हो सकता है जांच में ना उनको क्लीन चिट मिल जाए, लेकिन उन सर पिताजी मैं की आंसू कह को रही हूँ अब इनका क्या है सर, इनको देखने वाला कौन है। ये तो देखो चलो भाई तो गया, बुजुर्ग पापा हैं, मम्मी विकलांग है, बच्चे देखो कितने छोटे हैं। लेकिन पुलिस के इतने अत्याचार सर आज मेरे साथ हुआ है, कल के दिन किसी और के साथ करेंगे ये लोग। इतनी मनमानी इनकी बताओ। जगह जगह से आपको मैं कहता रही वहीं से छोड़ देते, चौकी में जाके अत्याचार किया। देखो सर इतनी मारपीट, उसके चेहरे में इतने घाव इन्होंने, क्या कहूँ। शाम को आते ही घर आया, घर आते ही अपने जीजाजी के नंबर से उसने कॉल किया, बस वही कह रहा था जीजाजी मेरी गलती क्या है, मेरे साथ पुलिस वालों ने इतनी मारपीट कर दी, मेरा फोन छीन दिया और 5000 रुपये भी ले ली। चौकी में से भी कहा उसने मेरे से दीदी इन्होंने मेरे पैसे भी ले लिए, 5000 रुपये ले लिए। जब पुलिस वालों ने चालान कर दिया था तो सर उसका चालान तो हो रखा है, 250 का दिखा रहे हैं, तो ये 5000 लेने से क्या मतलब हुआ बताओ। तो चालान किस चीज का हो कुछ जानकारी? पीए में कह रहे होंगे, उसमें था मेडिकल कराया होगा। हाँ मैं कह रही हूँ सर, और यही उसके साथ वहाँ पर और भी तो थे, उनको भी ले जाते, इतना वो नहीं होता भाई को, इतना टेंशन नहीं होता। कोई कहते रहा मेरे को क्यों ले गए, मेरे साथ और भी तो थे, वहाँ पर और भी तो थे पीने वाले, और उन्हें भी पिया था। लेकिन भाई ने पिया नहीं सर, यही कहना था उसने मुझे पेप्सी में पिला दिया। शराब उसने पहले ही छोड़ दी थी। मौत का क्या कारण रहा? मौत का कारण पुलिस उत्पीड़न से मौत हुआ भाई का। पुलिस के अत्याचार, पुलिस की मारपीट की वजह से वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाया सर। ये बेइज्जती ना वही कहने लग गया कि मेरा पहली बार मैं पुलिस थाने में आया, मेरी इतनी बदनामी होगी। बदनामी इसलिए भी होगी सर, गांव वालों के सामने ले गई उसको, अपनी गांव की दुकान थी वो, औरों को भी ले जाते, उसी को क्यों ले गए, वही रट था उसका, मेरे को ही क्यों ले गए, औरों को भी ले जाते। मैंने ऐसे क्या गलती कर दी। पुलिस ही मौत का कारण, मेरे भाई के उत्पीड़न, पुलिस उत्पीड़न से ही भाई की मौत हुई है। तो आपने जो एफआईआर दर्ज कराई है उसमें क्या कारण बताया है? एफआईआर में हमने तो यही बताया था कि ये पुलिस उत्पीड़न से ही मरा है करके। मेरा भाई की मौत जिम्मेदारी पुलिस है, पुलिस ही जिम्मेदारी है सर। एक बात बताइए, वहाँ पर मैंने ये भी पुलिस वाले, वहाँ पर क्या मतलब है पुलिस वालों को बताओ, वहाँ पर क्या मतलब है? रोज रोज आना उठना बैठना वहाँ पे। अच्छा उसने शांति भंग कर दी थी, 250 रुपये का चालान कर दिया था। सर मैं कह तो रही हूँ वहीं से छोड़ देते उसको, वहीं से घर भेज देते। 5 किलोमीटर वहाँ से चौकी में ले गए, रात भर इसको चौकी में बिठाया। वहाँ पर क्या किया सर बताओ, उत्पीड़न ही तो किया होगा उसको। जुर्म के साए में आवाज खोलेगा कौन? हम भी यदि मौन रहे तो बोलेगा कौन? साथ ही बड़े खेत के साथ कहना पड़ता है कि आज मैं लोहाली मौजूद हूँ बालम सिंह जी के वहाँ। ये प्रकरण पूरे उत्तराखंड में किसी से छुपा नहीं, जहाँ एक युवक ने आत्महत्या कर ली थी। इस आत्महत्या के पीछे बहुत बड़े वो सवाल खड़े कर गया और बहुत सारे लोगों पर अंगुली खड़ी कर गया। मित्रता सेवा सुरक्षा जो हमारा ध्येय वाक्य है उत्तराखंड पुलिस का, इस पर वो गंभीर आरोप लगाकर उसने अपनी जान दे दी। मित्रों, बहुत सी किताबों में पढ़ा है, बहुत सारे लोगों को सुना है, तो उनका कहना है कि खुदकुशी करने वाले का भी कातिल होता है, क्योंकि खुद की खुशी से कोई खुदकुशी नहीं करता। तो ये निर्मय में इसे हत्या ही कहूँगा। और विभाग के प्रति बहुत गंभीर आरोप है, और जितने गंभीर आरोप परिवार ने विभाग पे लगाए हैं उतने ही विभाग ने खुद अपने पे भी लेने चाहिए, क्योंकि उनके विभाग पे सीधे सीधे सवाल हैं और इन सवालों को सुलझाना होगा। क्योंकि आज जनता एक दूसरे को देख रही है कि मित्रता सेवा सुरक्षा, जिनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी जिनके कंधों पर है, वो किस प्रकार उनकी सुरक्षा कर रही है। तो उत्तराखंड पुलिस पर मैं पुनः कहना चाहूँगा, बहुत गंभीर आरोप हैं परिवार के, तो उनको एक न्यायप्रियता दिखाते हुए
अगर वाकई में वो अधिकारी, वो लोग इसमें संलिप्त हैं, तो निश्चित तौर पर उनके विरुद्ध एक दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए, जो पूरे उत्तराखंड सहित पूरे भारतवर्ष में एक ऐसा उसका रूप होना चाहिए जिसको देखकर आने वाले समय में ऐसी वारदातें ना हो और मित्रता सेवा सुरक्षा पर हर किसी का भरोसा और भी ज़्यादा मजबूत। उस समय में उसको अपने परिवार की एक लाठी के रूप में उभर कर आना था या अपने परिवार की सेवा करनी थी। उस समय उसके परिवार के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट चुका है। मैं आज उनके परिवार के मध्य आया हूँ। मैंने देखा उनके पिताजी 85 वर्षीय हैं, वो बीमार है, उनकी सेवा के लिए वो यहाँ आए हुए थे, लेकिन परिवार का जो इकलौता सहारा था वो आज छीन चुका है। और बहुत ज़्यादा दुखद में इसलिए भी हूँ कि वो 2 मासूम बच्चे, जिन्हें अभी यह भी नहीं पता है कि इस संसार में उनकी क्या गलती थी, वो किस पर दोष लगाए। और मैं सरकार से बहुत आशा उम्मीदें करुणा की निगाहों से देखता हूँ कि आप इन बच्चों के जीवन में प्रकाश का एक नया साधन लाएं और इनकी जो उमंगें हैं उनको मरने ना दें। इनके पिताजी को भी न्याय मिले, वो उनके संरक्षण के लिए, इन बच्चों के भविष्य के लिए एक मजबूत और बहुत ही भावनाओं के साथ इनका शिक्षा दीक्षा से रिलेटेड इनका कार्य में भी आप सरकार, हमारे प्रदेश के मुखिया जी, तमाम हमारे विधायक में अगर ये सब लोग आगे आते हैं तो निश्चित तौर पर ऐसा लगेगा कि परिवार को मदद पहुंचाने का प्रयास उनकी ओर से किया जाए।